अति सुंदर होगा, क्योंकि चंद्रायन व्रत के समय में अगर कुछ द्रव्य दान किया जाए, अभी समय भी सुंदर है। हे महाराज, इस समय तो मेरे पास यही वस्तु थे जो हम आपको दे दिए। आप क्या कह रहे हैं कि जिस घोड़े पे बैठकर आप भ्रमण करते थे, एक घोड़े के चाबुक जो आप दिए, इसमें चमड़ा लगा हुआ है, इसलिए इससे दोष लगेगा। हाँ। और जो चाबी है तिजोरी का, इसमें लोहे का अंश है, इसलिए इसमें भी दोष लगेंगे। हाँ, इसमें भी दोष है राजन। इन दोनों दोष को कटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ स्वर्ण मुद्रा दान कर देते तो इनका दोष कट जाता। कितना स्वर्ण मुद्रा मैं दान करूं जिससे कि इस चाबुक और चाबी से लगे हुए दोष कट सकता है? हे राजा, कम से कम 100 भर सोभरन अगर दान कर देते हैं तो इस चमड़े का जो चाबुक है और जिस छल्ली में चाम का लगा हुआ है, उसका दोष कट जाएगा। इस समय 100 भर सुमरन में, हाँ, हे विप्रवर, मुझे याद आया, एक ये अंगूठी है मेरे पास जो कि 40 भर सुमरन का, ये इस समय आप रख लीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र की, महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र की, महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र की। हे विप्रदेव, दोष कटाने के लिए 100 भार सुमरन हुए। 100 भार सुमरन में हम आपको 40 बार सुमरन का ये हीरे का अंगूठी दे दिए, तो अब मेरे यहाँ बाकी कितना बचा? ही राजन, वही 40 भर। हे विप्रवर, आप एक ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 100 भर सुमरन में 40 भर, मैं तो सिर्फ 40 भर की सुमरन दिया, तो 40 भर कैसे हो सकता है? देखिए विप्रवर, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। इस समय आपका मेरे यहाँ बाकी 60 भर सुमरन बचा है, अब 40 कैसे कह रहे हैं? हे राजा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी शक्ति कमजोर हो गई है, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ। तो आपके यहाँ मेरा 60 भर सुमरन बाकी रहा। हाँ विप्रवर, तो आप या तो मेरे साथ इसी समय चलिए, अन्यथा कल पढ़ाते ही आप मेरे राज दरबार में आइए और 60 भर सुमरन आपको वहीं पे मिल जाएगा। हे राजा, मैं तो इस समय जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा अभी चंद्रायन व्रत चल रहा है। जब मेरा चंद्रायन व्रत पूरा हो जाए, पूरा होने के बाद शीघ्र मैं आपके राज्य में आऊंगा। जैसी आज्ञा। कल्याण हो। हे विप्रवर, अब मेरे राजमहल को कौन सा मार्ग जाता है? आप मेरे मार्गदर्शन करें और मार्ग दिखाएं। पुत्र, महाराज को रास्ता यहाँ से जाने का मार्ग बता दो। कल्याण हो। अब मेरा जनेऊ करा दीजिए ना। पिताजी, अब मेरा शादी करा दीजिए ना। पिताजी मेरा जनेऊ करा दीजिए। मेरा शादी करा दीजिए। पिताजी मेरा जनेऊ करा दीजिए। कैसा पुत्र, कैसा बेटी? जब मैं ब्रह्मचारी हूँ तो ना तो मेरे पास कोई पुत्री है, ना तो कोई मेरे पास पुत्र है। ये तो माया थी। मैं तो किसी तरह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलवाना चाहता हूँ, और तुम कहते हो जनेऊ करा दो। चल निकल जा। महाराज हरिश्चंद्र, तुमने पहचाना नहीं, मैं वही विश्वामित्र हूँ। आ रहा हूँ तेरे पास, आ रहा हूँ। पिताजी, पिताजी।
फेल आ गया। पिताजी मेरा जन्म करा दीजिए। पिताजी देखिए कितना छोटा है। चलो निकलो। जानो करा दो, शादी करा दो। अरे ये तो मेरी माया थी हरिश्चंद्र को झूठ बुलाने का। अब देखो हरिश्चंद्र, अगर तुम पत्ते पत्ते चलोगे, अगर तुम डाल डाल चलोगे, तो मैं तुम्हारे पत्ते पत्ते चलूंगा और तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक तुम्हारे घर से बेघर न कर दूं, दर दर की ठोकरें न खिला दूं, तो मैं भी विश्वामित्र नहीं आ रहा हूं। हेलो अनुज, आइए अब ले चलते हैं राजा हरिश्चंद्र के दरबार और महारानी तारामती का दरबार। बोलिए महारानी सभ्या की जय, महारानी तारामती की जय। हे भगवान, ये आज मैं क्या देख रही हूँ? हे रानी जी, क्यों इतना है आप उदास? देख दुखी रानी तुम्हें जियरा हो उदास। हे सखी मैं क्या कहूँ, सपना देखी खराब, मन विकल्प होते हैं, संकल्प होते ना। रानी माँ, कुछ चिंता मत कीजिए, दुख हरी है भगवान। हे रानी माँ, आज ये मैं क्या देख रही हूँ कि आप इतने उदास बैठे हैं। आखिर क्या कारण है? दासी, जी रानी माँ, आज मैं क्या बताऊंगी तुम्हें। आज जब मैं अपने कक्ष में सोई थी जी, तो न जाने आज मैं एक अजीब व गरीब सपन देखी हूँ जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं आज इतनी उदास हूँ। हे भगवान, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। हे प्रभु, मैं आपसे ही विनती करती हूँ, मेरा ये सपना कभी सच ना हो। हे रानी माँ, सपना कभी सच भी होते हैं और कभी झूठ भी होते हैं, इसलिए आप चिंतित मत हो, ठीक है? हाँ रानी माँ, ये बात सच है, आप इतना चिंता मत कीजिए। क्यों, मैं सही बोली ना? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि चिंता करने से अच्छा नहीं होता। और इतना ही नहीं, महाराज हरिश्चंद्र की सवारी दरबार में आ रही है। महाराज हरिश्चंद्र की सावधान होशियार, महाराज हरिश्चंद्र दरबार में पधार रहे हैं।
सुहागवती भवा। आओ महाराज, बैठो। दासी, दासी आरती थाल लेके आ। आ गया रानी माँ। दासी आरती थाल लेके आ। जो आ गया हूँ, अभी लाई। देख, ये लीजिए। क्या बात है महारानी, बड़ी चिंताजनक देख रहा है, क्या बात है? हे स्वामी, आज मैं आपको क्या बताऊंगी। हे स्वामी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हे स्वामी, जब मैं आज अपने कक्ष में सोई थी तो बहुत ही खराब एक स्वप्न देखी हूँ, इसलिए मैं इतनी चिंता में हूँ। स्वप्न? हाँ स्वामी। आज मेरी महारानी तारामती ऐसा कौन सा स्वप्न देख लिया जिससे इतने परेशान है? जरा मैं भी चेताऊं। हे स्वामी, मैं ये स्वप्न देखी हूँ कि आप ये सारा राजपाट किसी विप्र को दान में दे दिए स्वामी। और क्या? हे स्वामी, अरे राजपाट दान किया? अगर ऐसा तुम स्वप्न देखी भी हो, अगर ये सत्य भी है, तो मैं किसी को और को नहीं, एक ब्राह्मण को दान दिया हूं। ब्राह्मण को दान देना तो धर्म है, अच्छी बात है। और क्या देखिए? हे स्वामी, हे स्वामी, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हे स्वामी, आप ये बात नहीं पूछे तो बेहतर है। देखो, बात कोई भी अंदर रहने से सदै ही दुखदाई हो जाता है, इसलिए दुख की बात अपने साथी को कहने से दुख और पीड़ा कम होती है। पति पत्नी का रिश्ता तो एक मित्र की भांति होता है। तुम मुझसे नहीं कहोगे तो फिर अपने दुख की बात किससे कहोगे? कहो, क्या बात है? हे स्वामी, आप ये राजपाट दान दिए तो दिए, और हम लोग तीनों प्राणी काशी विश्वनाथ पिकनिक के लिए चले गए। हे स्वामी, हे स्वामी, ये सपना कभी सच ना हो स्वामी। देखो महारानी, सपना कभी सच नहीं होता, बस इसीलिए चिंता कर रही हूँ। हे स्वामी, अगर आप बोल रहे हैं तो ये बात सत्य है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सपना कभी सच ना हो। स्वामी, हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कुछ और बात है? नहीं स्वामी, हे स्वामी, अब मैं अपनी कक्ष में जा रही हूँ। पुत्र मुझे ढूंढते होंगे। ठीक है। प्रणाम स्वामी। सुहागवती भव। सेवक महाराज की जय हो। जय हो। ये महाराज, अब राज्य का समय होने चला है, दरबार का समय होने चला है, इसलिए मुख्य फाटक पे पहरा कर। जैसे आदेश महाराज। कोई है? कल्याण हो। इसमें तुम्हारा महाराज कहाँ है? वो राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं।
बैठे हुए हैं, वो राज दरबार में है। जाकर सोचना दो। जी एक विप्र ब्राह्मण आए हैं। महाराज की जय हो। जय हो। कहो सेवक। हे महाराज, एक विप्रदेव आए हैं और आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। विप्रदेव आए हैं हाँ महाराज। और मिलना चाहता है। हाँ महाराज। चलो, आए हुए दरबार में विप्र का सेवा करनी चाहिए। क्यों नहीं मैं महाराज? स्वयं आगे बढ़कर आइए चलता हूं। महाराज। करता हूँ प्रणाम विप्रवर। मैं आपको। ईश्वर बढ़ावे तुम्हारे जस और प्रताप को राजा। हे मुनिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। अहो भाग्य, जो संत का दर्शन हुए। विप्रदेव मेरे दरबार में पधारे। अयोध्या धन्य धन्य हो गया। आज्ञा करें। पहचाना? नहीं तो नहीं पहचाना? हे विप्रवर, मैं तो देख रहा हूं कि अब कोई ब्राह्मण है और तो कोई बात नहीं। ये चाबुक को पहचानते हो? हाँ विप्रदेव, ये चाबुक तो मैंने किसी गरीब ब्राह्मण को जंगल में भटकने के प्रांत मैं उसे दान दिया था। तो क्या कहा था उस ब्राह्मण से? घोड़े की चाबुक और तिजोरी का चाबी देकर मैं उन्हें दरबार में आने के लिए कहा था, क्योंकि 100 भर सुमरन उन्होंने इसके दोष कटाने के प्रांत कहे थे। हम उन्हें 40 भर सुमरन के हीरे की अंगूठी दिए। 60 भर सुमरन उनका बाकी है। तो राजन कब दोगे? हे विप्रवर, क्षमा करें, हम आपको पहचानने में भूल कर दिए। अब हम पहचान गए। सेवक, महाराज की जय। क्या देख रहे हैं? इसी समय जाओ और विप्रदेव का 60 भर सुमरन तिजोरी में पड़ा है, उठाकर लाकर दो। ठीक है महाराज। हे राजन, पहचानते नहीं हो? जब तिजोरी की चाबी दे दी, फिर तुम्हारा तिजोरी कैसा? जिस रथ पर बैठकर रथ को चलाते हो, वो चाबी को दान दे दिया, तो रथ तुम्हारा कैसा? हे विप्रदेव, हमें क्षमा करें। जिस रथ में बैठकर मैं घूमता था, भ्रमण करता था राज का, वो मैं जब दान कर दिया तो ये राज आपका हुआ। तिजोरी का चाबी जो मैं आपको दान किया, इस राज की सारी तिजोरी वो आपका हुआ। फिर 60 भर सुमरन मुझे कहां से दोगे तुम? कहां से दोगे तुम? कह दो। हे हरिचंद, कह दो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, देता हूं। ये कह दो कि मैंने दान नहीं किया। नहीं भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हरिश्चंद्र ने दान कर दिया, वो ये नहीं कह सकता कि मैं दान नहीं किया हूं। ऐसा करने से मेरे पूर्वज स्वर्ग से नरक में ठेले जाएंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। आपका 60 भर सुमरन मैं अवश्य पूरा करूंगा। कहां से दोगे? मैं अपने आप को बेच। जब चाबुक और तिजोरी की चाबी मुझे दे दिया, तो ये राज और ये ताज, ये सब कुछ मेरा है। हे महात्मा, क्रोध ना करें। हे विप्रवर, बस थोड़ी सी समय हमें दीजिए, ताकि मैं सोच सकूं, अपने परिवार में राय विचार कर सकूं। ठीक है, जाओ अपने परिवार में राय विचार कर लो, तुम्हें वक्त देता हूं। सेवक, महाराज की जय हो। जाकर मेरे पुत्र रोहित को बुलाओ। चलिए महाराज। रोहित दास, रोहित दास और महाराज आइए। आपको
कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भवा। महारानी, महारानी, मैं दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया हूं, जो स्वप्न तुमने रात्रि में देखा वो स्वप्न बिल्कुल सत्य प्रमाण है। नहीं, स्वामी, क्या ये सपना सच हो गया? हाँ महारानी, वो सपना बिल्कुल सत्य है। मैं किसी विप्र को राजपाट सारा उन्हें दान कर चुका हूं, और 60 भर समरण उनका मेरे यहां कर्ज बच गया है। मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूं कि ये विपत्ति की घड़ी है। इस समय मैं सब कुछ दान कर चुका हूं, इसलिए तुम अपने मेरे पुत्र रोहित को लेकर तुम अपने मायके चली जाओ। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? हाँ महारानी, मैं सब कह रहा हूं, क्योंकि विप्रवर का जो कर्ज है मेरे ऊपर, इसे चुकाने के लिए मुझे अपने आप को भले बेचना क्यों ना पड़े, कहीं जाकर मजदूरी क्यों ना करना पड़े, परंतु चुकाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अपने मायके चली जाओ। स्वामी, जब आपके पास सुख था तो मैं आपके साथ थी, और आज जब दुख की बारी आई तो मैं आपको छोड़ के अपने पुत्र को लेके मायके चली जाऊं? नहीं स्वामी, इस संसार के लोग क्या कहेंगे? जब महाराज के पास सुख शांति थी, धरावती उसके साथ थी, जब दुख की घड़ी आई तो उसे छोड़ के चली गई। नहीं स्वामी, स्वामी, विप्र का कर्ज चुकाने के लिए हम दोनों को क्यों नहीं बिकना पड़े? मैं भी बिक के विप्र का कर्ज चुकाऊंगी। स्वामी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ स्वामी, नहीं जा सकती। क्या कहे? मुझे बेच दो, मेरे लाल को बेच दो, और विप्र का कर्ज चुकाओ। धन्य हो तारामती, तुम धन्य हो। इसीलिए तो संसार कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। जो विपत्ति की समय साथ ना दे सका, वो साथी कैसा? हे विप्रदेव, हरिचंद, राय विचार हो गया। हे विप्रदेव, हम तीनों प्राणी अपने विचार कर चुके हैं। हम अपने शरीर को बेचकर, अपने आप को बेचकर आपका कर्ज चुकाएंगे। हरिश्चंद्र, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक तो तुम्हारा राज है, तुम बीतोगे कहां? हे भगवान, हे भगवान, ये तो बिल्कुल सत्य है। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां से सूर्य अस्त होता है, वो सब मेरा राज है। हे भगवान, दानी तो दान से गिरता है, आज हरिश्चंद्र ऐसा भागा है कि धर्म से गिर रहा है। हे भगवान, ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है मेरी? अपने आप को बेचू भी तो मैं कहां बेचू, मैं कहां बेचू? स्वामी, आप शांत हो जाइए स्वामी। स्वामी, मैं सुनी हूँ काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी है,
काशी विश्वनाथ आपके राज में नहीं पड़ते हैं स्वामी। हम तीनों प्राणी वहां बिक के विप्र का कर चुकाएंगे। हाँ स्वामी। तानामती, तानामती, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। काशी राज मेरे राज से अलग है और भगवान की त्रिशूल के नोक पे बसे काशी नगरी, हे विप्रदेव, हम आपके इस तांती हुए राज में नहीं, काशी नगरी जाकर बिकूंगा। वो मेरे राज से अलग है महात्मा, जो कि भगवान शंकर की त्रिशूल के नोक पे बसे हैं। मैं वहां जाकर बिकूंगा। वाह हरिश्चंद्र वाह, आखिर तुम बिकने का जगह ढूंढ ही लिया। तो लेकिन जानते हो इस वेशभूषा में कैसे बिकोगे और तुम्हें खरीदेगा कौन? ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो परम सत्य है। इस राजशाही वस्त्र में सर पे ताज मुझे कौन खरीदेगा? सुनो, अगर बिकना चाहते हो तो जाओ अंदर चलकर ये जो तुम्हारे शरीर पर जितने राशि पोशाक है, जितने आभूषण है, सब उतार कर रख दो और पुराना फटा हुआ जो वस्त्र होगा वो पहनकर इस राज से निकल जाओ। जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा मेरे सिर धारे। हरिश्चंद्र, सबसे पहले अपने सर पर का जो ताज है इसे उतार कर रखो। गुस्सा मत करिए महाराज, लीजिए हाजिर है ये ताज। गुस्सा मत करिए महाराज, लीजिए हाजिर है ये ताज। गुस्सा मत कीजिए महाराज, लीजिए हाजिर है ये ताज। गुस्सा मत कीजिए महाराज, लीजिए हाजिर है ये ताज। हरिश्चंद्र, तुम दोनों प्राणी ने अपने सर पर का जो ताज उतार दिया, लेकिन ये रोहित अभी तक क्यों नहीं खोला है? हे विप्रवर, रोहित बच्चा है, मैं अभी समझाता हूँ और ताज उतार कर देता है। पुत्र रोहित, ये राज, ये ताज सब मैं इस विप्रदेव को दान कर चुका हूं। ये जो सर का ताज है इसे उतार कर विप्रदेव को दे दो। नहीं पिताजी, मैं इस बूढ़े बंदर को अपना ये राज नहीं दे सकता। हरिश्चंद्र, देखो तुम्हारा बेटा क्या कहता है, ये क्या कहता है? हे महात्मा, क्रोध न कीजिए। रोहित ताज तो अभी बच्चा है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं इसके ओर से माफी मांगता हूँ। तो कहो इसके माथे पर जो ताज इसे खोल कर नीचे रख दे। अभी तुरंत देता हूँ। पुत्र रोहित, बच्चे इस प्रकार से बड़ों को अनुचित बात